नमस्कार साथियों। और ये करंट का जो है आखिरी वीडियो होगा 67th बीपीएससी के लिए। ये सीडीपीओ में भी काम देगा, ये अलग बात है, लेकिन एक्स्ट्रा बात न करते हुए मैं काम की बात शुरू करता हूँ। बिहार में अब पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस पहुँचेगी। इसकी शुरुआत में लगभग कितने घरों में कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है? तो 4000 घरों में। ये यहाँ से शुरुआत करते हैं। कितनी पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? 7 पंचायतों को। राज्य सरकार ने हाल ही में वकीलों के लिए जूड़ी टैली ऐप लॉन्च किया है, तो बिहार सरकार ने लॉन्च किया है इसको। शहर के बारे में स्वच्छ ऐप पर राय देने के बारे में बिहार में 15 शहरों में किस शहर के लोग सबसे आगे हैं? तो पटना के। बिहार में अब सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। इस संबंध में ऑनलाइन वर्कशॉप कब होगा? ये हो चुका है 10 अप्रैल को। बिहार के किस शहर में हाल ही में इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? तो ये किया गया था गया में। केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में एक मेगा फूड पार्क के स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो मुजफ्फरपुर में। देश की दूसरी फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है सुपौल में। वर्ष 2021 में मिशन 5.0 के तहत बिहार में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की गई है, तो अब कुशल मजदूरों को प्रतिदिन जो है ना 385 रुपये मिलेंगे। बिहार सरकार कैबिनेट ने राज्यों में बिजली सब्सिडी के लिए 6043 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बिहार के किस जिले में मखाना प्रोसेसिंग यूनिट लगाया गया है? तो मधुबनी में। किस राज्य सरकार ने 21 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से घर तक फाइबर योजना शुरू की गई? तो ये किया है बिहार सरकार ने। वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार के कितने जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना की जाएगी? तो 4 जिलों में। 127 बंधुआ मजदूरों को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से छुड़ाया गया है, तो ये सभी नवादा के रहने वाले थे। ये नहीं पूछा जाएगा। बिहार के किस जिले के निवासी हरेंद्र सिंह अमेरिका के हॉकी के मुख्य कोच बने हैं? तो छपरा के हैं ये। बिहार परिवहन निगम विकलांग लोगों के लिए अपनी बसों में कितने किलोमीटर तक की यात्रा मुफ्त करने की योजना बनाई है? तो 50 किलोमीटर। अग्नि सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? 14 से 20 अप्रैल तक। भारतीय मजदूर संघ की बिहार इकाई के 25वें प्रांतीय अधिवेशन का संबोधन निम्नलिखित में से किन के द्वारा किया गया? तो तारकिशोर प्रसाद के द्वारा। बिहार में जल जीवन हरियाली के तहत कितने सार्वजनिक जल संचयन तालाबों, पोखरों आदि का जीर्णोद्धार किया गया है? तो 26,178 का। बिहार में पहली बार सरकार सरकारी खरीद करने जा रही है। इसके तहत सरकार लगभग कितने क्विंटल दाल की खरीद करेगी? तो 5 लाख क्विंटल दाल की जो है वो खरीद करेगी सरकार। बिहार में इथेनॉल यूनिट के 650 करोड़ के निवेश को मंजूरी मिल गई है। इसकी शुरुआत बिहार के कितने जिलों में की जाएगी? तो 3 जिलों में की जाएगी। देश का पहला राज्य कौन है जिसने अपने टेक्स्ट बुक के लिए ई लाइब्रेरी तैयार की है? तो बिहार ने किया है। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से कोरोना वायरस की कितनी लाख वैक्सीन के डोज की मांग की है? तो 30 लाख। राजधानी पटना की तर्ज पर बिहार के कितने शहरों में एलिवेटेड रोड बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 5। बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार में कुल कितने पंचायतों में पंचायत सरकार भवन की योजना स्वीकृत की गई है? तो 8386 में। बिहार सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री निश्चित स्वयं सहायता भत्ता योजना के लिए वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है, तो 5 वर्षों के लिए। हाल ही में 2 हरित शहरों वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो बिहार। प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रनाथ मिश्र अमर का निधन हो गया है। वे किस भाषा के साहित्यकार थे? तो मैथिली के। खान भूतत्व विभाग ने वर्ष 2020-21 में लक्ष्य से लगभग कितने करोड़ अधिक राजस्व का संग्रह किया है? तो 78.79 करोड़ अधिक किया है। सरकार ने राज्यों में एग्रो इंडस्ट्रीज के दरवाजे खोल दिए हैं। इस योजना को कब तक संचालित की जाएगी? 2024-25 में जो है इसको संचालित किया जाएगा। बिहार सरकार ने कितने लाख श्रमिकों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की योजना बनाई है? तो 15 लाख श्रमिकों को। प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा बिहार में चकबंदी के लिए एक चक बिहार नाम का सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, तो आईआईटी रुड़की ने इसको डेवलप किया है। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी की शुरुआत की गई है पटना में। 2020-21 में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो 3री। चनपटिया मॉडल को सभी जिलों में उद्योग को विकसित करने के लिए लागू किया गया है, तो पश्चिम चंपारण में चनपटिया मॉडल। सॉफ्टवेयर से चकबंदी शुरू करने के लिए किस जिले से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो कैमूर से। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हर खेत को पानी योजना में पटना जिले को पूरे राज्य में कौन सा स्थान मिला है? तो 3रा स्थान मिला है।
प्रधानमंत्री आजीविका मिशन के तहत ऑनलाइन फूड ऐप में फुटपाथ की दुकानदारों को जोड़ा जा रहा है। इसमें पटना से पहले चरण में कितने स्ट्रीट वेंडर चुने गए हैं? तो 50। बिहार के किस व्यक्ति को बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को। बिहार के किस व्यक्ति ने बाइक राइडिंग में इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड के नाम अपना नाम दर्ज कराया है? तो राजीव कुमार ने। बिहार सरकार ने नया श्रम कानून लाने जा रही है, जिसके तहत कारखाना में काम करने वाले श्रमिकों को सप्ताह में कितने घंटे काम करना होगा? तो 48 घंटे, यानी एक दिन में जो है ना 6 घंटे से ज़्यादा नहीं काम करेंगे वो। नेपाल को बिजली देने के लिए 2 नए ट्रांसमिशन लाइन बनाने की घोषणा की है, तो ये की है बिहार ने। बिहार का नेचर सफारी किस जिले में बनाया गया है? तो नालंदा में। बिहार सरकार ने 15 लाख श्रमिकों के खातों में आर्थिक सहायता के रूप में कितने करोड़ की राशि भेजी है? तो 446 करोड़ की। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहनों के रजिस्ट्रेशन और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता कोरोना महामारी को देखते हुए कब तक के लिए बढ़ा दिया गया था? तो 31 अक्टूबर 2021 के लिए बढ़ा दिया गया था। एक जिला एक उत्पाद के तहत बिहार के कितने जिलों में लीची प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए सरकार ने अनुदान की घोषणा की है? तो 8 जिलों में। बिहार के किस जिले की विमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी को कृषि कार्य के लिए अवार्ड मिला है? तो सहरसा को मिला है। हाईकोर्ट ने चारा घोटाला मामले में हाल ही में लालू यादव को जमानत दे दी है। इस घोटाले में लालू यादव को जेल कब हुई थी? तो 23 दिसंबर 2017 को। हाल ही में बिहार के विधायक मेवालाल चौधरी का निधन हो गया है। तो एक दिन के विधायक थे वो, 48 घंटे के लिए वैसे रह गए थे। अजीब सा सवाल है, देख लीजिएगा। किस राज्य ने अमेरिका को छोड़ते हुए मक्का का उत्पादन में विश्व रिकॉर्ड कायम किया है? तो ये किया है बिहार ने। राज्य में बंद बालू खनन को फिर से शुरू कर कब तक के लिए अवधि विस्तार दिया गया है? तो 31 मार्च 2022 तक। बिहार में पथ निर्माण विभाग के कितने जिलों के सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए 133 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? तो 6 जिलों में। बिहार सरकार ने किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का सड़क शोध संस्थान बनाने जा रही है? तो मोकामा में। 100 स्मार्ट शहरों की सूची में बिहार के किस शहर को टॉप 20 रैंकिंग में लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो पटना में। मक्का के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। हाल ही में बिहार सरकार कोविड-19 मरीजों को राहत देने के लिए किस ऐप से मदद लेने की बात कर रही है? तो संजीवन ऐप से। बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटना में मौत होने पर उसके निकटतम परिजनों को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो 5 लाख रुपए। बिहार सरकार महिलाओं व युवाओं के लिए उद्यमी योजना के तहत कितने लाख रुपए लोन देने की योजना की है? देखिए, तो उद्यमी योजना में ना 10 लाख लोन मिलता है, जिसमें 5 लाख सब्सिडी है। तो 5 लाख वैसे ही सरकार दे रही है मुफ्त में। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार इस बार बिहार में धान का उत्पादन कितने लाख टन तक पहुंचने की उम्मीद है? तो 1.3 लाख टन। बिहार के लिए प्रतिदिन कितने मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा निर्धारित कर दिया गया है? तो 194 मीट्रिक टन। बिहार में पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत कितने जिलों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएंगे? तो ये 15 जिलों में लगाया जाएगा। बिहार में कितने घंटे पहले बाढ़ पूर्वानुमान की तैयारी की जा रही है? तो 72 घंटे पहले। बिहार सरकार ने राज्य के कितने जलाशयों का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की है? तो 26 का। हाल ही में बिहार के निवासी अभिषेक रंजन ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया है। वे किस जिले के निवासी हैं? नालंदा के। एक अध्ययन के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर के कारण बिहार को लगभग कितने करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हो सकता है? तो 6,222 करोड़ रुपए का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी लहर को देखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है। 9 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलेंगे बिहार में। किस फसल को मौसम अनुकूल खेती योजना में शामिल किया गया है? तो खेसारी को। कोरोना के कारण बिहार के किस निवासी पद्म भूषण राजन मिश्रा का हाल ही में निधन हो गया? तो शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे, उनका निधन हुआ है। बिहार के कितने जिलों के 26 बड़े जलाशयों का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की गई है? तो 12 जिले में 26 ये जलाशय हैं। घोषणा के अनुसार आगामी पंचायत चुनाव के दौरान किसी कर्मचारी के कोरोना संक्रमण में मौत होने पर 30 लाख रुपए दिए जाते उसके घर वालों को। बहुत बड़ी रकम है 30 लाख रुपए। बिहार के किस जिले में थर्मल प्लांट को स्थापित किया जाने का निर्णय लिया गया है? तो गोपालगंज में। आम लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में किस स्थान से एक अभियान शुरू किया है? तो पटना से शुरू किया है। बिहार में अब किसके माध्यम से शराब खरीदने और बेचने की निगरानी की जाएगी? तो जियो टैगिंग से।
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की एक अपील को खारिज करते हुए अदालत पर समय बर्बाद करने के लिए कितने का जुर्माना लगाया? तो 20,000 रुपये का। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों पर होने वाली गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत सरकार के निर्देशों पर किस एप्लीकेशन को बिहार में लागू किया जा रहा है? तो पोषण ट्रैकर। बिहार सरकार को भी संक्रमण के दौरान अन्य राज्यों से बिहार लौट रहे कुशल मजदूरों को रोजगार देने के लिए प्रत्येक जिले को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की है? तो 75 लाख। बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना को किसके द्वारा 24 अप्रैल को लॉन्च किया गया? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस अस्पताल में कोरोना मरीजों के मुफ्त इलाज की घोषणा की है? तो IGMS पटना में। बिहार के किस जिले में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई है? तो बेगूसराय में। बिहार सरकार ने राज्य के कितने जिलों में सड़कों की मरम्मत पर 113.37 करोड़ रुपए की योजनाओं की मंजूरी दी है? तो 6 में किया है इसने। बिहार के किस जिले में वित्त वर्ष 2019-20 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो रोहतास में। बिहार सरकार ने रोजगारपरक शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों में कितने नए कोर्स शुरू करने की पहल की है? तो 7। बिहार के किस छात्रा को यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेट फोरम के तहत डायनेमिक कॉलेज ऑफ इंटरनेट एंड जॉब्स का सदस्य बनाया गया? तो प्रियानाथ को। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के अनुसार बिहार में कितने एथेनॉल प्लांट लगाने का प्रस्ताव है? तो 20 लगेंगे। बिहार में कहां पर 50 करोड़ की लागत से भारतीय पर्यटन एवं प्रबंधन संरचना की स्थापना की गई है? तो बोधगया में। बिहार के राजगीर में बन रहे जू सफारी का लोकार्पण कब किया गया? अप्रैल 2021 को। 25 मार्च को किस जिले में भारतीय किसान संगठन समन्वय समिति व संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा महापंचायत बनाने का आयोजन किया गया? तो रोहतास में। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी NCAR के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य के भूमि एवं राजस्व विभाग को देश में पहला स्थान मिला है? तो बिहार के। हाल ही में बिहार सरकार ने 100% बच्चों को स्कूल भेजने का एक महाअभियान चलाया है। इस अभियान के तहत 8 मार्च तक कितने हजार बच्चों को स्कूल भेजने का लक्ष्य रखा गया है? तो 80,000 बच्चों को स्कूल भेजने का जो है लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में देश में पहली बार बिहार में जहरीली शराब कांड में कितने लोगों को फांसी की सजा हुई है? तो 9 लोगों को हुई है। बस फांसी पड़ जानी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए फांसी। मधेपुरा जिले में बिहार राज्य सीनियर महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? तो 9वें संस्करण का। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन के द्वारा कितने करोड़ रुपए का उद्योग बजट पेश किया गया? तो 1285 करोड़ का। साल 2020 का बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मोहन कृष्ण बोहरा को। सरकार के अनुसार राज्य के 2 करोड़ बच्चों को कब तक एल्बेंडाजोल दवा दी जाएगी? तो 10 मार्च 2021 को। पेट के कीड़े मारने की दवा होती है ये। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने अपने वेतन से कितने अधिकारियों को पुरस्कृत किया है? तो 9 को पुरस्कृत किया है। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य के कर्मियों और राजकीय लोक उपक्रम में काम करने वाले कार्मिकों तथा श्रमिकों की स्वास्थ्य बीमा और सरल जीवन बीमा से लैस किया जाएगा? तो बिहार में ऐसा किया जाएगा। बिहार महिला विधायकों ने आंदोलन कर विधानमंडल में, मैंने इसको क्लेरिफाई किया था, ये 50% था, है ना। मैंने इसको पेपर में भी देखा और एक बुक थी, उस बुक के अंदर भी मैंने देखा था, तो ये 50% के करीब करीब ये था। तो इसको एक बार क्लैरिफाई कर लीजिएगा। जहाँ तक मुझे लगा 40 नहीं 50 है ये। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कितने जिलों में 10 मार्च को कृमि मुक्त दिवस को आयोजन करने का घोषणा की है? तो 13 में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बिहार विधानसभा में सदन का संचालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो गायत्री देवी के द्वारा किया गया। देश में पहली बार आयुर्वेदिक दवाओं का एनिमल ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जा रहा है? तो पटना में किया जा रहा है ये। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बिहार में कहां पर महिला स्किल सेंटर की घोषणा की गई है? तो बिहटा में। सरकार द्वारा बिहार में नए वोटर्स को ई-इपिक ऐप डाउनलोड करने के लिए कब से एक अभियान चलाया गया है? तो 7 मार्च से। बिहार के किस सेतु का जीर्णोद्धार कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार दिया गया है? तो गांधी सेतु को। हाल ही में पटना में लाइट हाउस का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो नीतीश कुमार के द्वारा। केंद्र बजट 2020-22 में बिहार की कर्ज लेने की सीमा को 3% से बढ़ाकर किया गया है 4%। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में बिहार की पूजा कुमारी राय ने सिल्वर मेडल जीता है। यह बिहार के भोजपुर की रहने वाली है। बिहार सरकार ने कितने लाख स्मार्ट पीपल लगाने की घोषणा की है? तो 25 लाख। बिहार में पटना के बाद राज्य का दूसरा चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस जिले में बना है? तो अररिया में। बिहार में कहां पर
फुटपाथ विक्रेताओं के लिए वेंडिंग जोन बनाई जाएगी? तो पटना में। हाल ही में बिहार में मुख्यमंत्री SC ST और अत्यंत पिछड़ा आयोग के तहत अब महिला उद्यमियों को सरकार कितनी किस्तों में अनुदान देने की घोषणा की है? तो 2 किस्तों में। हाल ही में बिहार के किस महिला को साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है? तो अनामिका को। हाल ही में बिहार सरकार के प्रतिदिन कितने लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य रखा है? तो 1.5 लाख लोगों को। बिहार में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत बेहतरीन और खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों की रैंकिंग जारी की गई है। इसके अनुसार सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला निम्नलिखित में से कौन है? तो वह है किशनगंज। बिहार के 28 जिलों की भू जल स्तर की रिपोर्ट तैयार की गई है। इन रिपोर्टों में कितने जिलों की स्थिति बेहतर है? 17 की स्थिति बेहतर है। जाहिर सी बात है, अधिकांश उत्तर बिहार है। समाज कल्याण विभाग ने बिहार में कितने जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाने का निर्णय लिया है? तो 11 राज्यों में। आज़ादी का उत्सव महोत्सव इंडिया @75 फोटो प्रदर्शनी का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया? पटना में। बिहार के किस जिले के निवासी ईशान किशन ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में अर्धशतक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई? तो नवादा के हैं ईशान किशन। बिहार के किस स्थान पर सड़क अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो मोकामा में। हाल ही में सीनियर महिला क्रिकेट में बिहार के किस राज्य को 64 रनों से हराया है? तो अरुणाचल प्रदेश को बिहार ने 64 रनों से हराया था। पुरानी बात हो गई। उद्योग मंत्री ने बिहार में कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की घोषणा की है? तो 10,261। बिहार में भूमि के सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? संपत्ति स्वामित्व योजना। बिहार विधानसभा में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने दिसंबर 2021 तक कितने इंजीनियरिंग कॉलेजों को पूरा करने की बात कही है? तो 16। राज्यसभा में एक चर्चा के दौरान बिहार के किस स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने की बात की गई है? तो राजगीर का साइक्लोपियन वॉल। किस जिले में कम उम्र के अपराध करने वाले बच्चों के लिए प्लेस ऑफ सेफ्टी बनेगा? तो सहरसा में। ग्राम उजाला योजना के तहत कितने करोड़ LED बल्ब दिए जाएंगे? तो 1.5। बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर मशरूम हाट लगाने की घोषणा की गई है। इसकी शुरुआत किस जिले में की गई? तो नालंदा में। विद्युत मंत्री RK सिंह ने निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्राम उजाला योजना को शुरू किया है? तो बिहार में। बिहार के किस जिले में तारामंडल के निर्माण की घोषणा की गई है? तो दरभंगा में। बिहार सरकार ने अपराधियों का डेटाबेस तैयार करने के लिए कौन सा ऐप चलाया है? तो चक्र। हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट में दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की सूची में बिहार का कौन सा शहर शामिल है? तो मुजफ्फरपुर शामिल है उसमें, और भी कई शहर शामिल है। बिहार सरकार ने राज्य में माताओं एवं बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाने के लिए कितने अनुमंडलीय अस्पतालों में MNCU बनाने की घोषणा की है? तो 17 में। परिवहन विभाग का हाईटेक मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ बनने जा रहा है? तो पटना में। ग्राम उजाला योजना के तहत बिहार में 15 मार्च से शुरू गांव के उपभोक्ताओं को 10 रुपये में LED बल्ब दी जा रही है। इस कार्यक्रम की शुरुआत निम्नलिखित में से किस जिले में हुई? तो भोजपुर में। बिहार के निवासी लाल नीरज नयन निम्नलिखित में से किस राज्य के DGP बने हैं? तो पश्चिम बंगाल के। किस स्थान पर तिब्बतियों ने तिब्बत का झंडा लहराकर विद्रोह दिवस मनाया? तो बोधगया में। बिहार के अनामिका कमलकांत झा और हुसैन उल हक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। ई-मार्केट पोर्टल से दुकान खोलने के लिए 24 घंटे में बिहार से कितने आवेदन मिले हैं? तो 500। बिहार तथा निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ने वाली पंडुका पुल को मंजूरी मिल गई है? तो झारखंड को। बिहार सरकार ने एथेनॉल उत्पादकों को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो 20%। प्रत्येक वर्ष बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। पटना जिला कोरोना प्रशासन को कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए कंट्रोल रूम बनाकर कितने नंबर जारी किए हैं? तो 4। बिहार विधान परिषद में निम्नलिखित में से किसे उपनेता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोनों को किया गया है, जैसे कि हम लोग देखते हैं जो नवल किशोर को और देवेश चंद्र ठाकुर को, दोनों को। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अंग्रेजी के बनाए सिविल कोर्ट कानून में बदलाव किया है? तो ये बिहार ने किया है। 2021 में बिहार दिवस की थीम क्या रही? तो जल जीवन हरियाली। उससे पहले भी यही थी। वर्ष 2019-20 में प्रति हेक्टेयर चावल की उत्पादकता सबसे कम रही है मधुबनी की। किसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक बनाया गया है? तो डॉक्टर अजय माथुर को। किस राज्य ने जमीनों के लिए यूनिक लैंड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर लागू कर दिया है? तो ये क्या है? बिहार ने। इंडियन ऑयल ने बिहार के किस जिले में वर्न वार्ड बनाने के निर्णय लिया है? तो बेगूसराय। हाल ही में देश का पहला म्यूजियम बिनाले का उद्घाटन बिहार में कहाँ पर किया गया? तो पटना में।
नल जल योजना के तहत हाउस कनेक्शन देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है बिहार। हाल ही में बिहार क्रिकेट टीम टूर्नामेंट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो फागू चौहान के द्वारा। प्रत्येक वर्ष विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। किस स्थान पर पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर बनाने की घोषणा की गई है? तो पटना में। 22 मार्च को बिहार ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये था 109वां दिवस था इसका। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में कितने लाख पियक्कर जो हैं अभी? तो 10 लाख पियक्कर हैं। 8वां बिहार उद्यमिता सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? तो अमरेंद्र प्रताप सिंह ने। किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है? तो मनोज वाजपेयी को। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के कितने ई सेवा केंद्रों का उद्घाटन किया है? तो 3 का। बिहार में नई मजदूरी दर के अनुसार कुशल तथा अर्धकुशल मजदूर के लिए न्यूनतम कितनी राशि तय की गई है? तो 385 तथा 304 रुपये। हाल ही में बिहार के किस जिले के छात्रों द्वारा तैयार किया गया एयर वाटर जनरेटर को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई है? तो पटना के। प्रति स्कूल सर्वाधिक नामांकन करने वाला जिलों का कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो यह है सीतामढ़ी। बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2021 के लिए नटराज सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सलील सुधाकर को। बिहार सरकार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 कानून पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो तीसरा। बिहार विधानसभा में सीएजी की वित्तीय वर्ष 2018-19 की रिपोर्ट किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तारकिशोर प्रसाद के द्वारा। इफ्तिखार रहमानी को अमेरिकी कंपनी लोनार्ड सोसाइटी इंटरनेशनल ने चांद पर 1 एकड़ जमीन उपहार स्वरूप भेंट की है। यह किस जिले के रहने वाले हैं? दरभंगा के हैं। दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदलकर प्रस्तावित है विद्यापति कर देने का। इस पर केस उस हो चुका है। बिहार के किस जिले में 198.15 करोड़ रुपये की लागत से 100 बेड का कैंसर अस्पताल बनाने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है मुजफ्फरपुर में। बिहार के किस जिले के निवासी इरफान अली 10 करोड़वें आयुष्मान कार्ड धारक बन गए हैं? तो ये गोपालगंज के हैं। किस व्यक्ति को आउटस्टैंडिंग एजुकेशन लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आनंद किशोर को। खूब सारे अवार्ड मिलते हैं इनको। राजधानी पटना में श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में धूप घड़ी लगाई गई है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो रास बिहारी प्रसाद सिंह के द्वारा। ये कितने पंचायती राज विभाग ने बिहार के कितने पंचायतों को विघटित कर नगर निगमों का गठन किया है? तो 117 का विघटन कर नगर निगम बनाए गए हैं। कितने जिलों में ब्लड बैंक खोलने की घोषणा की गई है? तो 5 में। बिहार में किसी जिले में काले गेहूं की खेती प्रारंभ हुई है? तो पटना में काले गेहूं की खेती प्रारंभ हुई है। पहली बार आयोजित क्रिकेट लीग का खिताब किसने जीता है? तो दरभंगा डायमंड्स ने। कितने जिले में चारा नर्सरी खोलने की घोषणा की गई है? तो 3 में। देश का पहला नेचर सफारी का लोकार्पण बिहार में किस राज्य में हुआ? निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? पहला नेचर सफारी है बिहार में। CMII के रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। बिहार सरकार ने राज्य के 15 लाख मजदूरों को कितने रुपए अनुदान के तौर पर देने की घोषणा की है? 3000 रुपये। बहुत कम है ये। गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है श्रेयसी सिंह को। ये जमुई की विधायक हैं। ISF शूटिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। दरभंगा एयरपोर्ट से कहाँ के लिए विमान परिचालन शुरू किया गया है? तो देखिए कोलकाता, हैदराबाद, पुणे सभी जगह ये चलेगा। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार को केंद्र से कितने आवास का आवंटन किया गया है? तो 49,947 का। अयोध्या में बन रहे श्री राम जन्मभूमि मंदिर पटना हनुमान मंदिर ने कितनी राशि दी है? तो 5 करोड़ रुपए दिए हैं अयोध्या में। बिहार पंचायत चुनाव को कितने चरणों में पूरा किए जाने का निर्णय किया गया है? 10 चरणों में। मुख्यमंत्री निश्चित समय भत्ता योजना के तहत कितने 12वीं पास युवाओं को भत्ता दिया गया? तो 1.25 लाख। बिहार को कुल व्यय बजट अनुमान कितने करोड़ रुपए का है? तो 2.18 लाख करोड़ रुपए का है। वित्तीय वर्ष 2021-22 का कुल व्यय बजट अनुमान 2020-21 के कुल व्यय बजट अनुमान से कितने प्रतिशत अधिक है? तो 3.09%। पटना विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर मैथिली विभाग के अध्यक्ष पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अरुण चौधरी को। पोषण के अनुसार किस राज्य में बन रहे स्मार्ट सिटी की दीवारों पर 3D पेंटिंग किया जाएगा? तो बिहार में। किस अभिनेत्री को आधी आबादी विमेंस अचीवर्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? अक्षरा सिंह को। किस नेता के द्वारा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की पुण्यतिथि पर अनुग्रह नारायण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई? तो तेजस्वी यादव ने किया ये। राज्य पुलिस कर्मियों को बुलेट प्रूफ जैकेट व टेक्निकल लाइट प्रदान किए जाने की घोषणा किया गया है? तो बिहार सरकार ने किया है ये।
बिहार का अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है? तो ये है 2.97%। ये 2021-22 का है, चूँकि 2022-23 का भी आ गया है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। 2021-22 के लिए अनुमानित बकाया सार्वजनिक ऋण बिहार के जीएसडीपी का कितने प्रतिशत रहेगा? अभी 2022-23 का आ रहा है, तो लेटेस्ट बजट हम देख ही चुके हैं। तो ये 26.61% रहेगा। बिहार में शराबबंदी के बावजूद हाल ही में किस जिले में 2 करोड़ रुपए का शराब जब्त हुआ है? तो पटना में शराब जब्त हुआ। केंद्रीय बजट में बिहार के किस नेता ने इसे बिहार के साथ सौतेला व्यवहार? तेजस्वी यादव बताएंगे इसको। किसके माध्यम से बच्चों में कैंसर जागरूकता का संदेश दिया गया? तो पिंक परेड। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना में कौन शामिल नहीं है? तो आर्थिक हल युवाओं का बल, ये पहले से था न, अभी है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। 2021-22 के दौरान आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना के तहत कितने रुपए का बजटीय आवंटन रखा गया है? तो 4,671 करोड़ रुपए का। शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए बिहार को बजट 2021-22 में कितने रुपए मिलेंगे? तो 10,300 करोड़ रुपए मिलेंगे। भारत के किस राज्य में कला विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? तो बिहार में। हाल ही में बिहार में किसके विरोध में विपक्ष के द्वारा मानव श्रृंखला बनाया गया? तो कृषि कानून के अगेंस्ट। बिहार का कौन सा पुलिस स्टेशन 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया? कुर्था थाना अरवल। बिहार में अब किस अधिकारी के प्रमाण पत्र, मतलब कास्ट वगैरह किससे मिलेगा? कास्ट डोमिसाइल, तो राजस्व अधिकारी इसको जारी करेंगे, आरओ। बिहार में कुष्ठ उन्मूलन दिवस किसके पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया गया? तो महात्मा गांधी। 100 हेक्टेयर से अधिक कितनी आर्द्र भूमियों का समेकित एकीकृत प्रबंधन किया जाएगा? तो 113 का। 2021-22 में शिक्षा का कुल कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? तो ये खर्च होगा 38,035.93 करोड़ रुपए। ये 2021-22 का है, अभी 22-23 का नया आया है डेटा। निम्नलिखित में से बिहार हाल ही में मानव श्रृंखला का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तेजस्वी यादव ने किया। 2021-22 में स्वास्थ्य बजट पर कितना खर्च था? तो 6.08। ग्रामीण एवं युवा कलाकारों को मंच मुहैया कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? तो बिहार सरकार ने किया ये फैसला। बिहार सहित पूरे विश्व में गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो 73वीं पुण्यतिथि थी ये, उनकी हत्या हो गई थी। बिहार के किस जिले में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है? तो पटना में। बजट भाषण में वर्णित हर घर नल जल योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत घरों को पीने का साफ पानी पहुंचाया जा चुका है? तो 80% का। पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ये मधुबनी से संबंधित है। स्थिर मूल्य पर बिहार में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2019-20 में कितनी रही? तो 34,413 रुपये ही। ये 2011-12 का मामला है। ये 2019-20 में बिहार की निवल प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की कितनी प्रतिशत रही? तो मात्र 32.9%। हाल ही में पटना विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण राजीव रंजन किस राज्य के मुख्य सचिव बनाए गए हैं? तो तमिलनाडु के। 2019-20 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा क्या रहा है? तो 2%। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 किनके द्वारा प्रकाशित किया गया, जिसमें यह जिक्र है कि सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी बिहार में है? तो टाटा ट्रस्ट ने इसको प्रकाशित किया है। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार बिहार के कितने मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक स्थापित किया जाएगा? तो 9 में। मुख्यमंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि अब राज्य में विरोध प्रदर्शनों में कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को न तो सरकारी नौकरी मिलेगी, न ही ठेका। तो बिहार ने किया है। बिहार सरकार ने सौर ऊर्जा से 250 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कहाँ पर सोलर प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है भागलपुर में। बिहार में मुख्यमंत्री वास स्थल योजना के तहत अब जमीन खरीदने के लिए सरकार 1 लाख रुपए एक मुश्त देगी। हाल ही में केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत बिहार के कितने शहरों को चुना गया है? तो 3 को चुना गया है। ई संजीवनी टेलीमेडिसिन की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो नीतीश कुमार के द्वारा की गई है। किस मद में बिहार सरकार द्वारा सर्वाधिक राजस्व आय की प्राप्ति होती है? तो कर राजस्व में। हाल ही में बिहार की 15वीं आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार का कौन सा जिला सबसे अंतिम स्थान पर है? तो यह है शिवहर। हाल ही में बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा कितने करोड़ का बजट पेश किया गया? तो ये बजट था, ये पुराना बजट है, ये 2,18,303 करोड़ का था, ये पुराना बजट है। देखिए 19-20 में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ कटिहार में। लॉकडाउन की अवधि में चली 1285 विशेष श्रमिक रेलगाड़ियों के जरिए सर्वाधिक प्रवासी किस राज्य से बिहार आए? तो गुजरात से आए।
आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने की घोषणा की है, तो 133 आर्द्र भूमियों को संरक्षित किया जाएगा बिहार में। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनेगा पटना में। ट्रांसजेंडर समुदाय से पुलिस विभाग के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित किए हैं, तो 5 प्रत्येक जिले में। बिहार सरकार ने बिहार के कितने जिलों में बाल किलकारी भवन बनाने की घोषणा की है, तो 3 में। बिहार सरकार द्वारा कैंसर दिवस के अवसर पर बिहार के कितने जिलों में कैंसर डिटेक्शन सेंटर खोलने की घोषणा की गई है, तो ये खोले जाएंगे 14 जिलों में। किस राज्य सरकार ने अब राज्य में बस कंडक्टरों को टिकट वसूलने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है, तो बिहार में किया गया है। पहला मॉडल एड्स जांच केंद्र PPT-CT बिहार में कहाँ पर बनेगा, तो पूर्णिया में। कोरोना वैक्सीन के मामले में 76.6% लक्ष्य के साथ देश में पहला स्थान पर पहुंच गया है बिहार। जीविका समूह को प्रति मरीज भोजन के लिए मिलेंगे 150 रुपये बिहार में। रामायण मंदिर बनाया जा रहा है पूर्वी चंपारण में, ये 2024 में पूरा हो जाएगा, काफ़ी लंबा चौड़ा होगा, सबसे बड़ा मंदिर होगा दुनिया का। पुनर्विकास परियोजना का शिलान्यास किया गया है PMCH में, 5462 बेड का अस्पताल बनेगा। बिहार में उजाला योजना के तहत अब LED बल्ब से फिलामेंट वाला बल्ब बदलने की योजना बनाई गई है। इसके तहत पंचायतवार डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाया जाएगा। इस योजना के तहत प्रत्येक उपभोक्ता को कितना बल्ब दिया जाएगा, तो 5 बल्ब दिया जाएगा। राज्य में खाद बीज और कीटनाशी के डीलरों को माप तौल का लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है, तो ये किया है बिहार ने। कैबिनेट के विस्तार के बाद राज्यपाल फागू चौहान ने निम्नलिखित में से कितने मंत्रियों को शपथ दिलाई थी, तो 17 को शपथ दिलाई थी, चेंज हो गया है अब काफ़ी डेटा। हाल ही में बिहार के किस जिले में प्लास्टिक पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो बेगूसराय में की गई है ये घोषणा। ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है, तो बिहार। सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कब से पासपोर्ट लॉन्च करेगी, तो 1 मार्च से। सरकार द्वारा यातायात की जानकारी देने के लिए कितने जिलों में ट्रैफिक पार्क स्थापित की जाएगी, तो 38 में। 7 निश्चय 2 योजना के तहत बिहार के कितने लाख शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा, तो 1 लाख। 2020 में हुए बाढ़ से नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा बिहार को हाल ही में कितने रुपए का फंड दिया गया, तो 1255 करोड़ का। 14 फरवरी 2021 बिहार के किस जिले को एक 251वां स्थापना दिवस मनाया गया, तो पूर्णिया का। हर घर नल का जल योजना के तहत जलापूर्ति आ रही है शिकायत के लिए एक नंबर जारी किया गया है, ये होगा 1800 1231 121 121 लास्ट में रखिएगा याद, उससे हो जाएगा काम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अब बिहार की स्मार्ट प्रीपेड मीटर तकनीक के मॉडल को अपने राज्य में अपनाएगा, तो हिमाचल प्रदेश। आयुर्वेद के 14 विषयों में PhD कराने वाला देश का पहला कॉलेज बिहार में बनेगा, पटना में। अनुभव राज को 1 दिन के लिए निष्पक्षता आयुक्त बनाया गया है, ये निम्नलिखित में से किस जिले के निवासी हैं, ये मुजफ्फरपुर के हैं अनुभव राज। कितने थानों को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क से जोड़े गए हैं, तो एक लिंक के जरिए जोड़ा गया है। स्थानीय अदालतों को भी लिंक किया जाएगा, तो 711 को अभी तक किया गया है। जलवायु परिवर्तन पर विश्व का पहला भोजपुरी पॉडकास्ट बिहार में कहाँ शुरू हुआ, तो पटना में। किस राज्य के मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार अब राज्य के हर जिले में एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय होगा, तो ये क्या किया है बिहार ने। नैनो पार्टिकल किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा राष्ट्रीय राजमार्गों के नैनो मार्केट, ये जो है ना किया जाएगा राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे में। बिहार के किस जिले के नगर निगम मुख्यालयों में रोबोट का लॉन्च किया गया है, तो पटना में। पूर्वी मध्य रेलवे में सबसे अधिक महत्वपूर्ण रेल प्रोजेक्ट को सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट में शामिल किया जा रहा है। इसमें बिहार के कितने पुल शामिल हैं, तो 2 पुल शामिल हैं। कैबिनेट के फैसले के बाद बिहार के कितने शहरी पार्कों को वन विभाग को हस्तांतरित करने की योजना बनाई गई है, तो 400 को। किस राज्य के राज्यपाल बिहार दौरे पर आए थे, तो सिक्किम के राज्यपाल आए थे, पुरानी बात हो गई है। अब खेती में पराली जलाने वाले किसानों को राज्य के सभी सरकारी योजनाओं से कितने वर्षों के लिए वंचित किया जाएगा, तो 3 साल के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने बिहार के कितने जिलों में सरकारी बैंक लिमिटेड की शाखा स्थापित करने की मंजूरी दे दी है, तो 2 को। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिजली खपत के मामले में पटना जाहिर सी बात है प्रथम स्थान पर है। कब तक पुलिस सप्ताह का आयोजन किया गया, तो 23 से 27 फरवरी को। 4 मार्च को बिहार के किस सुप्रसिद्ध कथानक के जन्म शताब्दी के अवसर पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया, तो फणीश्वरनाथ रेणु का था 4 मार्च का बर्थडे। बिहार से धान खरीद के मामले में पूरे भारत में कौन सा स्थान मिला है, तो बिहार में धान खरीद के मामले में पूरे राज्य में कौन सा स्थान जिला प्रथम स्थान पर रहा,
तो बिहार में रोहतास रहा पहले स्थान पर। कोरोना काल में तनाव को दूर करने और वर्चुअल वर्क के लिए पहल करने वाला पहला राज्य बन गया है बिहार। हाल ही में बिहार बजट 2021 में बिहार में कहाँ पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई, तो राजगीर में। बिहार में पेश किए गए बजट में 7 निश्चय 2 के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है, तो 4,671। बिहार के किस जिले में हाल ही में बापू टावर और एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, तो पटना में। बिहार के किस जिले में वानिकी कॉलेज स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, तो मुंगेर में। ये बिहार बजट 2021 का मामला था। ये किस रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है, तो गया को। कोरोना वैक्सीन के प्रथम डोज के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा, तो ये रहा पहला स्थान पर रहा बिहार। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास व विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, तो 370। बिहार बजट 2021 में राज्य को में 100% साक्षरता का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2030 तक, यानी कि अभी से 8 साल ही बाकी हैं। बिहार में अत्यंत पिछड़ी जातियों का लीडर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पर किया गया है, तो पटना में। तैयार हुए पटना हाईकोर्ट के नए भवन शताब्दी भवन का उद्घाटन किया था शरद अरविंद बोबड़े ने। आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा में काम करने वाली महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी है 10%। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हो गई है, तो 25.4%। हाल ही में बिहार में प्रसव के दौरान होने वाली मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए किसके द्वारा वंडर ऐप लॉन्च किया गया है, तो नीतीश कुमार के द्वारा। फाल्गु नदी में 277 करोड़ की लागत से बिहार का पहला रबर डैम बनने जा रहा है, तो ये गया में बनेगा। किस पर्यटन स्थल को आइकन टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है, तो बोध गया को। एम रमा जोइस का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे, तो ये राज्यपाल थे बिहार के, रमा जोइस। हाल ही में पटना नगर निगम ने इस बार निगम की बजट बैठक में साल 2021-22 में पटना के डेवलपमेंट के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का बजट पास किया, 1499 का। पिछला बजट था ये। बिहार का पहला रबर डैम निम्नलिखित में से फल्गु पे बनाया जा रहा है। बिहार के स्वराज ओझा ने अंतर्राष्ट्रीय इंग्लिश ओलंपियाड में देश में प्रथम और विश्व में चौथा स्थान प्राप्त किया है। यह बिहार के किस जिले के निवासी हैं, बक्सर के हैं ये। हिंदी साहित्य सम्मेलन का भव्य उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो रेणु देवी के द्वारा। यहाँ पे देवी छोड़ दिया गया है, उप मुख्यमंत्री का नाम है ये। 10 जनवरी 2021 को हुआ था ये। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के कुल कितने पुलिसकर्मियों को पदक दिया गया, तो 18। ये पुराना न्यूज है, तो पुराने न्यूज़ से हम लोग निकलते जाएंगे। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से चुना गया है, तो रामचंद्र मांझी को। काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी की रचना के लिए किस कवि को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार मिला, तो दिलीप कुमार को। देखिए, बिहार में के रामविलास पासवान को पद्म विभूषण मिला है। जाने माने राजनीतिज्ञ थे, जनसेवा के कोटे से मिला इनको। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बिहार के कोलुआ घाट पर्यटन स्थल को देखा गया है। वह बिहार में कहाँ स्थित है, तो वैशाली में। गांधी मैदान में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहली बार किस विभाग ने झांकी में भाग लिया, तो बिहार आतंकवादी विरोधी दस्ते ने। बिहार में दैनिक जागरण को निम्नलिखित में से किस राज्य में मतदाता जागरूकता के लिए राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया, तो बिहार में दैनिक जागरण को मिला है ये। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में बिहार में कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, तो 5932 मेगावाट। बिहार के किस विश्वविद्यालय में वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर एक रिसर्च सेंटर खोला जाएगा, तो पटना में, पटना विश्वविद्यालय में। कितने जवानों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो 2 को किया गया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के कितने लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया, 4 लोगों को। हाल ही में जदयू के पूर्व अध्यक्ष व सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने जनता का सेवक नीतीश कुमार पुस्तिका का लोकार्पण किया। इसकी लेखक कौन है, सफक बानो ने लिखा है इस किताब को। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस राज्य ने की है, तो बिहार ने। निम्नलिखित में से बिहार की किस महिला को हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, दुलारी देवी को। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत भारत सरकार ने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस सम्मान से सम्मानित किया है, तो पद्म भूषण। हाल ही में बिहार ने किस जिले में पहाड़ी के ऊपर पहला बौद्ध मठ का प्रमाण मिला है, तो ये पहले बौद्ध मठ का जो प्रमाण मिला है ना, ये मिला है लखीसराय में। लखीसराय में मिला है ये। बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कितने वर्ष पुरानी व्यावसायिक गाड़ियों अब बिहार में नहीं चलेंगी, तो 15 साल से पुरानी गाड़ियां नहीं चलेगी। राज्य विधि आयोग
हाल ही में बिहार राज्य विधि आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है अंजना मिश्रा। उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में 150 एकड़ की जमीन पर जैविक केंद्र बनाया जाएगा? तो अररिया में। बिहार में 7 निश्चय योजना 2 के तहत स्वीकृत मेडिसिन सेवा की शुरुआत कब से किया गया? तो फरवरी 2021 से। 13 करोड़ की लागत से बन रहे स्पेशलिटी बर्न यूनिट का भूमि पूजन किया गया है। यह कार्य कितने दिनों में पूरा किए जाने का लक्ष्य है? तो 18 माह में। घोषणा के अनुसार बिहार के शेखपुरा, जमुई और बांका जिले से गुजर रही सड़कों पर अब कितने बाईपास होंगे? तो 12 बाईपास होंगे। बिहार में फरवरी 2021 से कितने मेगावाट वाणिज्यिक बिजली का उत्पादन किया जाएगा? तो 910 मेगावाट। हाल ही में काव्य संग्रह पारस पारस का विमोचन किया गया है। इसके लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो डॉक्टर गोपाल प्रसाद। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किस राज्य को कोरोना काल में चुनाव के लिए बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया? तो बिहार को। किस जिले में अब ड्रैगन फ्रूट्स की खेती की जाएगी? तो भागलपुर में की जाएगी। सत्यजीत ठाकुर ने ओपन स्टेट कराटे में स्वर्ण पदक जीता है। यह बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो पूर्णिया के। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रतिष्ठित महावीर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आनंद कुमार को। हाल ही में बिहार के कितने जिले में रेडियो कक्ष शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो 3 जिलों में। देखिए, ये हो गई बुक ख़त्म, ठीक है ना, 2022 का था। अब जहाँ तक मुझे लगता है कि इससे बाहर जो है कुछ नहीं आने वाला है। बिहार करंट में 2-4 क्वेश्चन आ भी जाए तो तुक्का लगा लीजिएगा, यहाँ से आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। अगर आपने मेरे इस चैनल को हमेशा फॉलो किया है तो पूरा कंटेंट दिया है, जितने लोग अगर कोई भी जो सीरियस इसको देख रहा है ना, सबका प्री हो जाएगा। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बस एग्ज़ाम के बाद। अभी के लिए इतना ही। अभी 2 दिन 3 दिन कोई कंटेंट नहीं डालूंगा। धन्यवाद।